गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज का हम लोग का क्लास थोड़ा छोटा होने वाला है, क्योंकि हम लोग थोड़ा अपने लास्ट टॉपिक में पहुंच चुके हैं। जिस तरीके से एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कंप्लीट होने के बाद हम लोग को आज ये सीखना है कि किस तरीके से मेटल का कोरोजन होता है एंड ऑल अबाउट दीज थिंग्स। सो सबसे पहला चीज़, कोरोजन होता क्या है, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। corrosion इज द सरफेस। एक्चुअली होता क्या है, किसी मेटल के ऊपर ऑक्सीडेशन हो जाता है बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर, ये सब चीज़ के कारण ओवर लॉन्ग पीरियड, तो हम उसको corrosion बोलते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग ये बोल सकते हैं, द surface of the metal gets corroded when they are exposed to moist air for a long period of time. This is called corrosion। ठीक है। एग्जाम्पल में आप समझ सकते हो, जैसे कि हम लोग देखते हैं सिल्वर के बारे में। सिल्वर का क्या होता है ना, कि सिल्वर ब्लैकिश कलर का हो जाता है व्हेन इट इज पोज्ड इन एयर। आप लोग को पता होगा सिल्वर का जो नेकलेस वगैरह पहनते हैं, तो अगर वो पुराना हो जाता है तो थोड़ा ब्लैक ब्लैक कलर का होता है। जितना शाइनी अपीयरेंस उसका स्टार्टिंग में रहता है, उसके जस्ट अपोजिट उसका ब्लैकिश कलर हो जाता है। एंड उसके बाद फिर वो एक्चुअली में उसके ऊपर सिल्फर सल्फेट का एक कोटिंग बन जाता है। ठीक है। सिमिलरली अगर कॉपर के बारे में बात किया जाए, कॉपर रिएक्ट्स विद द मोस्ट कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर एंड गेन्स अ ग्रीन कोटिंग ऑफ कॉपर कार्बोनेट। होता क्या है, कॉपर के केस में भी सेम इसी तरीके का होता है। बट हुआ ना क्या, कि जैसे कि सारे का रिएक्टिविटी, सारे मतलब सारे एलिमेंट्स का एफिनिटी अलग अलग होता है उसके इन्वायरमेंट से। तो कोई कोई एलिमेंट किसी के साथ रिएक्ट करके कोई और कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, कोई एलिमेंट किसी के साथ कंबाइन करके किसी और कंपाउंड में फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अलग अलग तरीके के एलिमेंट अलग अलग तरीके के कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, जो उसका अपीयरेंस को डिस्टर्ब करता है, जो उसको कोरोड करता है। सिमिलरली आयरन व्हेन एक्सपोज टू एयर, मॉइस्ट एयर, तो ये क्या करता है, एक कोटिंग बनाता है ब्राउनी कलर का, फ्लैकी सब्सटेंस बोलता है, जिसको हम लोग रस्ट बोलते हैं। अच्छा, आयरन आर्टिकल्स का जो कोरोजन होता है, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है, आप लोग देखे होंगे। सिमिलरली इसका अगर मान लीजिए हम लोग देखा जाए, तो एक रिएक्शन के थ्रू भी समझ सकते हैं कि इसका आयरन का किससे होता है। तो आप समझोगे Fe+O2 टू फॉर्म Fe2O3। ऐसे इसके बारे में हम लोग रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो ये है हम लोग का रस्ट। ठीक है, फेरस ऑक्साइड। अभी होता है ना यही चीज़, Fe2O3 प्लस XH2O, ये रिएक्शन करेगा और फाइनली हम लोग का बनाएगा Fe2O3 डॉट XH2O। ये हाइड्रेटेड कोरोजन वाला रस्ट है, और यही चीज़ एक्चुअली हम लोग का एग्जिस्ट करता है। अच्छा, ये तो था हम लोग का कोरोजन के बारे में। तो किस तरीके से हम लोग कोरोजन से बचा सकते हैं। सो प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन में हम लोग को ये समझना है, द रस्टिंग ऑफ आयरन कैन बी prevented by painting, oiling, greasing, galvanizing, क्रोम प्लेटिंग, एनोडाइजिंग एंड मेकिंग अलॉयज। होता क्या है कि हम लोग को एक एक ये सारी प्रोसेस के थ्रू हम लोग रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसे पेंटिंग, आप लोग देखे होंगे बहुत सारा, जैसे ग्रिल होता है या फिर आयरन आर्टिकल्स होता है, दे आर पेंटेड थ्रू पेंट्स, ताकि जो उसका टॉप मोस्ट लेयर होता है वो पेंट के कोटिंग में रहे, एंड हेंस जो उसके अंदर का जो एलिमेंट मेटल है वो कोरोजन ना हो जाए। सिमिलरली देखिए होगी बहुत जगह पे जहाँ पे हम लोग पेंट नहीं कर सकते, फॉर एग्जांपल कोई वर्किंग आयरन चीज़ है जैसे हैंड पंप है या और कुछ, तो वहाँ पे हम लोग उसको पेंट नहीं कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम लोग ऑयलिंग करते हैं ताकि वो कोरोड ना हो पाए। सिमिलरली जो व्हीकल्स वगैरह होता है या फिर और भी चीज़ जहाँ पे हम लोग ऑयलिंग नहीं कर सकते, ऑयलिंग करने से मे भी स्लिपरी हो जाए या बहुत दिक्कत हो जाए। जैसे ग्रीसिंग भी स्लिपरी करता है, बट वहाँ पे ग्रीस ऑयलिंग में वर्क ना करे, तो वहाँ पे हम लोग ग्रीस यूज़ करते हैं। एंड बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं जहाँ पे ये सब प्रोसेस ना हो, तो वहाँ पे गैल्वनाइजेशन करते हैं, जिसमें क्या करते हैं हम लोग जिंक का एक लेयर बनाते हैं, या एक ऐसा एलिमेंट बना का लेयर डाल देते हैं उसके ऊपर, जो करता क्या है, खुद कोरोजन करके और एक प्रोटेक्टिव लेयर बना देता है उसके ऊपर, जो फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है उसके अंदर के मटेरियल को। क्रोम प्लेटिंग बिल्कुल गैल्वनाइजेशन ही जैसा है, जिसमें क्रोमियम का लेयर बना दिया जाता है उसके ऊपर, जो प्रोटेक्शन करके रखता है। सिमिलरली एनोडाइजिंग होता है, जिसमें क्या होता है, एनोड रे मतलब कि एनोड रॉड क्या आता है, जो क्या करता है, ये भी सेम प्रिंसिपल में वर्क करता है, जो कि खुद ऑक्सीडाइज होके फर्दर अपने आसपास की चीज़ों को ऑक्सीडाइज नहीं होने देता है। सिमिलरली मेकिंग अलॉय, बनाना का मतलब क्या हुआ, आपको पता होगा कि आयरन आर्टिकल्स जो होते हैं वो रस्ट कर जाता है, कोरोड कर जाता है, मगर अलॉयज जो होता है वो कोरोड नहीं करता है। जैसे स्टेनलेस स्टील बिल्कुल भी डिफरेंट होता है, वो नहीं करता है। ठीक है। सिमिलरली
यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग को डिटेल थोड़ा डेफिनेशन के वो हम देख लेते हैं, क्योंकि सारे चीज़ों के बारे में पढ़ना ज़रूरी नहीं है। गैल्वेनाइजेशन होता क्या है? इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद अ थिन लेयर ऑफ जिंक। जैसा कि हम बताए थे, जो इसमें क्या होता है, जिंक खुद को ऑक्सीडाइज करके फर्दर आगे दूसरे को ऑक्सीडाइज नहीं करने देता है। एन अलॉय, ये अलॉय होता क्या है? एन अलॉय इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है, जिसके बारे में हम लोग पहले बात किए होते हैं। तो ये एक ऐसा चीज़ होता है जो बेसिकली हमारे अपने क्या बोलते हैं प्रोसेस के लिए काम आता है। जो कि जैसे कि मान लीजिए हमको एक ऐसा मेटल चाहिए जो कि कोरोड ना करे, तो हम आपको बोले तो हम वहाँ पे अलॉय यूज़ करेंगे। एक ऐसा मेटल चाहिए जिसमें लाइट वेट, फॉर एग्जांपल जैसे आप देख सकते हो एयरक्राफ्ट्स में जो मेटल यूज़ करता है वो पूरी तरीके से मेटल नहीं होता है, वो एक अलॉय होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेटल्स बहुत ही ज़्यादा हैवी होते हैं, और अगर हम मेटल ना यूज़ करें तो वो बहुत ही ज़्यादा टूट सकते हैं तुरंत ही। तो हमको एक अलॉय यूज़ करना पड़ता है जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेटेड होता है और बहुत ही ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ हो उसका। तो वहाँ पे हम लोग अलॉय यूज़ करते हैं। तो कहने का मतलब अलॉय हम लोग ऐसा बनाते हैं जिससे हमारा मन चाहा अपना बिहेवियर हो सके, अपना प्रोसेस हो सके। तो ये होता है अलॉय के बारे में। एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। तो आयरन के बारे में देखा जाए तो आयरन विद मिक्स्ड विद स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन बिकम्स हार्ड एंड स्ट्रांग। ये चीज़ हम लोग जानते हैं, आयरन जो होता है इस तरीके से बनाया जाता है। प्लस स्टील के बारे में देखा जाए तो स्टील क्या होता है? तो आयरन और निकल और क्रोमियम को अगर मिला दिया जाता है तो ये स्टील बनाता है। सिमिलरली अगर मान लीजिए हम लोग ब्रास बनाते हैं तो ब्रास बनता है कॉपर प्लस जिंक का। ब्रॉन्ज अगर आप देखे होगे जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन है, तो ब्रॉन्ज होता है ये कॉपर प्लस टिन का बनता है। वही सोल्डर जो होता है, सोल्डिंग करने के लिए हम लोग यूज करते हैं ना, सोल्डर, ये बेसिकली बनता है लीड प्लस टिन का। अमलगम, अमलगम बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा हम लोग के हायर स्टडीज़ के लिए, क्योंकि अमलगम एक ऐसा चीज़ होता है, बेसिकली ये मरकरी और किसी मेटल का मिक्सचर होता है, अलॉय होता है, जो कि रिएक्शंस में बहुत ज़्यादा ही काम आता है हम लोग के। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। हम लोग नेक्स्ट क्लास में और डिटेल में बात करेंगे न्यू चैप्टर के बारे में। आई होप आज का क्लास आपको समझ आएगा। टिल देन बाय, थैंक यू।